नमस्ते। भारतीय स्त्री शक्ति के फाइनेंशियल अवेयरनेस के सेशन में आप सभी का बहुत स्वागत है। भारतीय स्त्री शक्ति 1988 से महिला सक्षमीकरण में कार्यरत है। पूरे देश में हमारी काफी संस्थाएं हैं, शाखाएं हैं, जिसके थ्रू हम आरोग्य, स्त्री पुरुष समानता, शैक्षणिक और आर्थिक आत्मनिर्भरता और आत्मसम्मान, इस कामों में हम रुचि रखते हैं। तो आज का जो सेशन है वो फाइनेंशियल अवेयरनेस में होगा। हाल ही में जीएसटी में काफी सारे बदलाव आए हैं। जीएसटी मतलब गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो इस बदलाव की वजह से हमारे दैनंदिन खर्चों में क्या बदलाव आ सकते हैं और हमारे फाइनेंशियल प्लानिंग में उसका क्या असर आ सकता है, इसके बारे में आज चर्चा होगी। और हमारा सौभाग्य है कि हमें चर्चा के लिए आज हमारे साथ जो एक्सपर्ट जुड़े हुए हैं वे हैं सीए अरविंद राव जी। अरविंद जी, आपका स्वागत है। नमस्ते शिल्पा, थैंक यू सो मच यहाँ पे इनवाइट करने के लिए। अरविंद जी जो है वो चार्टर्ड अकाउंटेंट है और वे सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर भी है और पिछले 20 सालों से व्यक्तिगत रूप में फाइनेंशियल प्लानिंग, कॉरपोरेट लेवल में फाइनेंसिस और टैक्सेशन में उनकी रुचि है। उनका ये नज़रिया है कि जो मूलभूत प्रॉब्लम्स होते हैं हमारे थिंकिंग पैटर्न में मनी रिलेटेड, उसको अगर सुलझा जाए और उसको अगर हम समझ लें तो हमारी फाइनेंशियल प्लानिंग बहुत अच्छी तरह से हो सकती है। वे काफ़ी जगह पे जैसे एनआईएसएम, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटी मार्केट्स से जुड़े हुए हैं और जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ लेटर्स हैं जैसे मिंट है, लाइव मिंट है, या मनी है, ऐसे कई सारे जो प्रकाशित होते हैं मैगजीन्स, वहाँ पे वो स्तंभ लेखन भी करते हैं। आपका बहुत स्वागत है। थैंक यू। अ, तो अभी शुरुआत करते हैं कि आप अगर हमारे दर्शकों को बताएं कि जीएसटी होती क्या है और हाल ही में जो चेंजेस आए हैं वो किस प्रकार के चेंजेस आए हैं। बिल्कुल। तो टैक्स, ये शब्द जब कोई सुनता है तो जनरली लोग घबरा जाते हैं कि टैक्स मतलब ये बर्डन है। तो गवर्नमेंट अपने तरफ से टैक्स दो तरीके से लेवी करती है। एक है कि जो आप डायरेक्टली भरते हो, जैसे आप जितना कमाते हो उसमें से, अगर आप कहीं पे जॉब कर रहे हो या आप अगर बिजनेस कर रहे हो, तो आप अपने इनकम पे कुछ टैक्स भरते हैं, उसे कहते हैं इनकम टैक्स। जी। ये सिंस आप खुद भरते हो डायरेक्टली टू द गवर्नमेंट, उसको बोलते हैं डायरेक्ट टैक्स। दूसरे छोर पे जो आता है वो है जीएसटी, जिसको हम इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं, बिकॉज ये आप डायरेक्टली गवर्नमेंट को नहीं भरते हो। जहां पे भी आप कुछ गुड्स, आप कुछ खरीदते हो या आप कोई सर्विसेज अवेल करते हो, तो उस पे जब आप टैक्स भरते हो उसे कहते हैं इनडायरेक्ट टैक्स, जिसका नाम है जीएसटी। अभी जीएसटी आने के पहले वैट हुआ करता था या सर्विस टैक्स हुआ करता था, तो 2017 में ये दोनों जुड़ के एक टैक्स बन गया जिसे हम जीएसटी के नाम से जानते हैं। अभी जब से मतलब 2017 से जीएसटी जब भी आया तो उसमें काफी चेंजेस होते गए। बट 22 सितंबर 2025 को माना जाता है कि ये जीएसटी का सबसे बड़ा रिफॉर्म है। हम्म। एंड 22 नवरात्रि से ये लागू हो चुका है। तो ये क्या है, ये मतलब क्यों माना जाता है कि ये सबसे बड़ा रिफॉर्म है? तो इसे अगर सिंप्लीफाई करें तो ये है कि जब जीएसटी लागू किया गया तो वो चार रेट्स थे उसमें, विच इज 5%, 12%, 18% और 28%। कुछ सर्विसेज या कुछ गुड्स 5, 12, 18, 28 ऐसे स्लैब्स में थे। अब उसे सिंप्लीफाई करके तीन रेट्स ही रखे गए हैं, विच इज 5%, 18% और जो अपर एंड पे था उसे 28 से लेके 40% पे ले गए हैं। अच्छा। ओके। बट अभी इसमें कॉमन मैन का बेनिफिट क्या है कि ये 12% का जो स्लैब था, सिंस इसे निकाल दिया गया है, तो उसमें जो जो कमोडिटीज थे उनको सारे को 5% पे लेके आ गए हैं।
तो अभी आप ऐसे मान लीजिए कि अगर आप कुछ 100 रुपए की चीज खरीद रहे थे जिसपे आप पहले 12% जीएसटी भर रहे थे, जिसके वजह से उसका भाव शायद 112 था, वो अभी सीधे 105 पे आ गया है। तो ये जो 7 रुपए की बचत है, दिस इज अ बिग बचत एक। हम्म। सेकेंडली, ये जो 28% का जो स्लैब था, जैसे अभी अभी ऑब्वियसली मैं आपको ऐसे 28% बोलूंगा, आपके लिए कुछ मीनिंग नहीं है। बट अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, जैसे आप जब गाड़ी खरीदते हो, तो आई मीन हमारे जो स्त्री व्यूअर्स देख रहे हम्म। हैं, फॉर इंफॉर्मेशन, उन गाड़ियों पे आप 28% जीएसटी भरते थे। फिर वो भले आप 4 लाख की गाड़ी ले रहे हो या आप 15 लाख की गाड़ी ले रहे हो, दोनों पे 28% जीएसटी था। अब उसे निकाल के 18% पे लेके आ गए, माने 10% उधर जीएसटी का भी सेविंग है। हम्म। हाँ। तो अभी ये लास्टली कि ये जो 40% का रेट है, उसमें क्या किया है कि जो बड़े गाड़ियां हैं, मतलब टिपिकली मान के चलिए 35 लाख 40 लाख के ऊपर की जो गाड़ियां हैं, या फिर जो एरेटेड मतलब अपने कोला ड्रिंक्स या फिज ड्रिंक्स है वो, नहीं तो सिगरेट्स, जैसे इन्हें नॉर्मली सिन गुड्स कहा जाता है। हम्म। मतलब जो नहीं चाहते गवर्नमेंट की ये ज्यादा कंज्यूम किए प्रचलित, जाए। हम्म। तो उनको हायर ब्रैकेट में रख दिया है, बट बाकी बहुत सारे चीजों को 12 से 5 पे लेके आया है। सो दिस इज द बिग रिफॉर्म, रिफॉर्म। जिससे जीएसटी बचत उत्सव के नाम से भी अभी जाना जा रहा है। ओके, ये बहुत अच्छी चीज बताई आपने। तो अरविंद जी, अभी कैसा है, जब हम घर खर्च की बात करते हैं तो घर खर्च को हम दो या तीन हिस्सों में बांट सकते हैं। उसमें से एक होता है मैंडेटरी एक्सपेंसेस, मतलब ये करना ही है। जैसे अभी हम्म। घर का खाना सब लोग खाएंगे ही, अगर किसी को हम्म। कुछ मेडिसिन चाहिए तो वो लेनी ही है। या अगर इंटरनेट, अभी ये लग्जरी नहीं है, ये नेसेसिटी है, हर एक को चाहिए इंटरनेट कनेक्टिविटी। ये सारी सर्विसेज हैं। तो ये जो पहली कैटेगरी है, मैंडेटरी एक्सपेंसेस, मतलब अगर इनकम हो या ना हो ये खर्चे तो होंगे ही। तो ऐसे में जीएसटी का क्या इम्पैक्ट आ सकता है? हाँ, ये आपका सवाल बड़ा टू द पॉइंट है। बिकॉज अभी थियरी में तो हम समझ गए कि 5 12 नहीं है, 5 है। तो अभी ये क्या चीजें हैं जो 12% से 5% पे आई है, वो मैटर करेगी। ओके। सो काफी सारे रोजमर्रा के चीजें, जैसे सोप, शैम्पू, से टूथपेस्ट, या फिर खाने के चीजों की बात करें तो बटर, चीज, कंडेंस्ड मिल्क, ये इनको 12 से लेके 5 पे लेके आ गए हैं। यहाँ तक कि इवन पैकेज फूड्स, मतलब मतलब फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स पे तो चलो जीएसटी नहीं था, नहीं है। हम्म। बट ये पैकेज फूड्स पे भी पहले 12% पे जीएसटी था, इन सबको 5% पे लेके आ गए हैं। ए एंड दूसरा जो था, माने अपने किचन अप्लायंसेस या हम्म। इलेक्ट्रॉनिक्स, हम्म। ये भी पहले 28% के रेंज में थे, वहां से निकल के अभी ये 18% पे आ गए हैं। सो इससे क्या होगा कि नॉर्मली जो ग्रोसरीज पे खर्चा होता है, अभी अगर हम इसे एक उदाहरण दें, जैसे नॉर्मली एक फैमिली अगर अपने बटर, चीज, मिल्क, इन चीज़ों पे, आइसक्रीम्स, इन चीज़ों पे अगर 2,000 पर महीने स्पेंड करती है, तो ये 12 से 5 पे आने के वजह से अप्रोक्सीमेटली एक 140 to 150 रुपीज अ मंथ इनका सेव हो जाएगा। माने तकरीबन 1600 से लेके 1800 रुपये पर साल, सही पर है। ईयर इसमें सेविंग हो सकता है। दूसरे छोर पे देखें तो फॉर एग्जांपल शैम्पू, टूथपेस्ट, इस पे अगर नॉर्मली 1,500 खर्चा होता होगा, तो बिकॉज ऑफ दिस रिडक्शन इस पे अराउंड 1250 पर ईयर की सेविंग हो सकती है। एंड अभी सिंस दशहरा और दिवाली इज राउंड द कॉर्नर, हम्म। तो नॉर्मली लोग वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर, ये सब इन त्योहारों पे लेते हैं। तो पहले एक वॉशिंग मशीन का कॉस्ट सपोज 25,000 होता था, तो 28% के वजह से उस पे 29,500 का कॉस्ट आता था। सॉरी, 32,000 तक कॉस्ट हम्म। जाता था। अब वो घट के
29,500 पे आ जाएगा, बिकॉज वो 28 पे नहीं 18% पे अच्छा। है। सेम वेज फ्रिज, अगर मान लो 30,000 का फ्रिज है, तो पहले 38,000 तक उसका कॉस्ट जाता था, अभी वो घट के 35,000 पे है। हम्म। तो ये 2,500 से 3,000 का जो सेविंग हो रहा है, आप ऐसे पकड़ के चलिए, ओवरऑल अगर आप देखोगे तो एक साल में आई थिंक एवरी हाउस मिनिमम एक आई थिंक 15 से 20,000 तक का सेविंग तो उनका हो अ, सकता है मतलब। हो सकता है। ये एक मतलब दिस ये मेन एक ट्रिगर है। हाँ, एंड बहुत प्लस, बड़ा प्लस पॉइंट है ये। बड़ा प्लस पॉइंट है। एंड इसमें एक और बात जो हम कर सकते हैं इस टाइम पे, कि ये तो चलो सितंबर से है, मतलब मैं एक दिशा में जो थॉट लेके जाना चाहता हूँ कि कंजम्पशन पे जो फोकस है गवर्नमेंट का, हम्म। ये अभी नहीं हुआ है। ये अगर हम जो बजट आया था इस साल, हम्म। वहां पे भी अगर देखें, तो ये जो मैंने इनकम टैक्स की बात की थी, उसके भी स्लैब्स में काफी, मतलब इनफैक्ट आई थिंक पिछले 30-40 सालों में जितना स्लैब कभी बढ़ाया नहीं था, वो इस साल में बढ़ाया है। सो ये दोनों तरफ से आई कैन से मिडिल क्लास फैमिलीज को एक बूस्ट मिलेगा, बिकॉज हम्म। उनका टैक्स भी कम हुआ है, ए एंड अभी सितंबर से वो जो इनडायरेक्ट टैक्स भी भर रहे, उस पे भी अभी बचत होगी। हम्म। और जो हम जो ग्रोसरी की बात कर रहे थे, तो जो पल्सेस, राइस, उस सब में भी फर्क आ गया है, कैसे किया है इसमें? तो उनपे काफी सारे मतलब व्हाट हैज नॉट चेंज्ड इसकी, जीएसटी स्लैब में एक 0% स्लैब भी है, अच्छा। मतलब जिसपे जीएसटी नहीं है। तो हम्म। अपने दाल, राइस, इन पे कभी था नहीं, तो वो अच्छा। स्टेटस को है, देयर इज नो स्टेटस चेंज इन को। दैट। ये अच्छी बात हुई है। तो बहुत सारे एरियाज है जहाँ पे डे टू डे मर्रा की जो खर्चे होते हैं उसमें हम काफी सारी अच्छी बचत कर सकते हैं। बिल्कुल। अब दूसरी कैटेगरी जो सामने आती है वो है हमारे ऊपर जो डिपेंडेंट्स है, जैसे बच्चे हैं, हम्म। बूढ़े हैं। तो हम्म। अगर उस उनके ऊपर जो खर्चे होते हैं उसके बारे में अगर बात करें, तो बच्चों हम्म। के बारे में एजुकेशन या हम्म। खेल कूद की जो सेवाएं होती है, उनके जो इक्विपमेंट्स होते हैं, या बूढ़ों के बारे में बात करें जो स्वास्थ्य रिलेटेड सुविधाएं होती है, उन पे जो जीएसटी होता है उसमें कुछ फर्क आया है क्या? हाँ जी। सो एजुकेशन में देखें तो जैसे स्कूल फीस या कॉलेज फीस, इनमें पहले भी जीएसटी नहीं लगता था, हम्म। वो अभी भी नहीं लगता है। सॉरी। थोड़े स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज जिन्हें कहते हैं, वो भी पहले जीएसटी के स्लैब में नहीं था, वो अभी भी नहीं है। हाँ, कुछ कमर्शियल कोचिंग जो है उस पे पहले भी जीएसटी था, अभी भी है, हम्म। 18%, नो चेंज। बट हेल्थ केयर, इसमें आई थिंक देखा जाए तो 2 या 3 तरीके से अभी बेनिफिट आ रहे हैं। पहले बात तो पहले भी मेडिकल सर्विसेज पे जीएसटी नहीं था, अभी भी नहीं है। बट होम ऑल्टरनेट मेडिसिन जैसे होम्योपैथिक में कुछ मेडिसिन पे पहले 28% जीएसटी हुआ करता था, उसे अभी 5% पे लेके आ गए। तो हम्म। वहां पे एक बड़ा सेविंग का पोटेंशियल है। हम्म। ऑफ कोर्स ये उनके लिए जो होम्योपैथी में बिलीव करते हैं। बिलीव करते हैं, हाँ। सेकंड है कि जहां जहां पे कोई मेडिकल डिवाइस, जैसे कोई हॉस्पिटल की किंवा नर्सिंग होम यूज करते थे, और अगर वो 28% पे था उसका जीएसटी, तो वो हम्म। भी घट के अभी 18 या 5 पे आ जाएगा। हम्म। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो लो स्पेशली सीनियर सिटीजन्स के लिए जिस प्रकार से मेडिकल एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं, तो हेल्थ इंश्योरेंस बहुत मायने रखता है। हम्म। तो इंडिविजुअल्स के लिए हेल्थ इंश्योरेंस पे जो हेल्थ इंश्योरेंस के प्रीमियम्स पे जो जीएसटी था, जो पहले 18% पे था, उसको घटा के 0 पे लेके आ गए हैं। अच्छा। ये सबसे बड़ा एक रिलीफ है। यस। इनफैक्ट अब इसी बात पे मैं वो भी बताना चाहूंगा कि नॉट ओनली हेल्थ, जैसे नॉन सीनियर सिटीजन्स अपने लाइफ के लिए जो हम्म। टर्म प्लान लेते हैं, या फिर सेविंग्स के लिए एंडोमेंट प्लान लेते हैं, या फिर अगर यूलिप भी लेते हैं, यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान्स, इन पे भी 18% जीएसटी हुआ करता था। इंडिविजुअल्स के लिए इसको भी 0 पे लेके आ गए हैं हम्म। अभी।
मतलब ये कहना सही नहीं होगा कि प्रीमियम्स 18% से चीपर होंगे, ऐसा नहीं होगा। बिकॉज क्या होता है कि ऑन द इंश्योरेंस कंपनी साइड पहले जब भी वो 18% जीएसटी रिकवर करते थे, तो उनके डे टू डे फंक्शनिंग में वो भी वेरियस सर्विसेज जो यूज करते हैं उसमें जीएसटी भरते थे। तो वो जीएसटी सेट ऑफ होके उनको भरना पड़ता था। बट अभी सिंस उनको जीएसटी चार्ज नहीं करना है, तो ये सेट ऑफ अपने जो सर्विसेज वो यूज करते हैं वो नहीं मिलेगी उन्हें, जिसके वजह से प्रीमियम शायद 18% सस्ती ना हो, हम्म। बट एटलीस्ट एक 10% सस्ता होना तो वाजिब है। तो हम्म। वो भी एक सेविंग है। तो हाँ। मतलब छोटे 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 करके ये एडअप होते जाएंगे। सो आई थिंक अ ब्रॉडर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी में ये एक बेनिफिट मिलने का स्कोप है यहाँ पे। मतलब ऐसा मुझे लग रहा है कि जो जैसे आपने कहा, इनकम टैक्स में भी उन्होंने काफी सारी सुविधाएं दी है, जो फोकस मिडिल क्लास के ऊपर ज्यादा है। उसी तरह हम्म। से मुझे लगता है कि मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास, ये स्ट्राटा में जो भी लोग आते हैं, उनको हम्म। जो जो रोजमर्रा की जिंदगी में खर्चे हो सकते हैं, हेल्थ के लिए, बच्चों के हम्म। लिए, डे हम्म। टू डे खाना खाने के लिए, हम्म। उस पे मुझे लगता है कि फोकस ज्यादा है कि वो थोड़ा सा टैक्सेशन में थोड़ा रिलीफ दे। बिल्कुल। लेकिन थोड़ी मौज मजा भी जिंदगी में होती है, और थोड़े लाइफस्टाइल एक्सपेंसेस भी होते हैं। तो करेक्ट। मूवी देखने के लिए जाना, या कहीं पे डाइनिंग के लिए जाना, या फिर वेकेशन के लिए जाना, एयर ट्रैवल, ट्रेन ट्रैवल्स, तो इसमें जीएसटी का क्या इम्पेक्ट आ रहा है? सो अगर मैं ब्रॉडली बताऊं तो जैसे सर्विसेज टिपिकली 18% जीएसटी पे थे। सर्विसेज पे अनफॉर्चुनेटली कोई चेंज नहीं लाया है। हम्म। सो जैसे अभी रेस्टोरेंट में हम खाना खाने जाते हैं, तो अगर हम चूज करते हैं कि हम नॉन एसी वाले होटल में जाए, तो वहाँ पे 5% था जीएसटी, वो अभी भी वही है। और अगर आप एसी वाले रेस्टोरेंट में जाते हैं तो 18% जीएसटी था, अभी भी वही है। हम्म। बट यहाँ पे इनडायरेक्ट बेनिफिट एक क्या हो सकता है इसकी, ये जो रेस्टोरेंट्स है या फिर अगर हम मूवी टिकट की भी बात करें, मतलब जब आप टिकट खरीदते हो तो वो भी पहले भी 18 पे था, अभी भी 18 पे है, नो चेंज। बट ये जो मैं इनडायरेक्ट बेनिफिट बोल रहा हूँ वो क्या हो सकता है कि ये जो प्रोवाइडर्स है, जैसे रेस्टोरेंट्स हो गए या फिर मूवी हॉल्स हो गए या फिर पार्लर्स हो गए फॉर हम्म। एग्जांपल। हम्म। बिकॉज सिंस हम स्त्रियों यस। की बात करें तो यस। पार्लर एक हाँ। काफी इम्पोर्टेंट होगा। हाँ। एक्चुअली पुरुषों के लिए भी आजकल पार्लर उतना ही इम्पोर्टेंट है। तो बट वहाँ पे वो जो सर्व प्रोडक्ट्स खरीद रहे हैं, वो प्रोडक्ट्स शायद 12 से 5 पे आने की, बिकॉज वो कॉस्मेटिक्स वो हम्म। खरीदते हैं, एंड लाइक आई सेड शैम्पूज का हम्म। प्राइस कम हो गया है, सोप्स का कम हुआ है। तो उनको जो कॉस्ट सेविंग हो रहा है, ऐसे ऐसे मान्यता है कि दे विल पास ऑन ये सेविंग टू देयर कंज्यूमर्स। कस्टमर्स। तो ऑल्दो आपका 18% जीएसटी कांस्टेंट है, हम्म। बट आप जिस पे 18% जीएसटी भरते थे वो जो आपका सर्विस का कॉस्ट है ना, वो शायद कम होगा, ऐसी आशा है। एंड दैट विल बी द इनडायरेक्ट बेनिफिट आउट ऑफ दिस। तो मतलब अगर, सॉरी सॉरी टू कट यू, लेकिन हाँ। मतलब ऐसा है कि अगर कोई पार्लर में जाके 2,000 रुपये खर्चा कर रहा है, तो उसको 18% चार्ज कर सकते हैं पार्लर वाले। लेकिन हम्म। क्योंकि उनका ओवरऑल खर्चा अब कम हुआ है, जो भी वो हाँ। कॉस्मेटिक्स यूज कर रहे हैं सर्विस हाँ। प्रोवाइड करने के लिए, तो वो हाँ। बेनिफिट वो अपने कस्टमर को पास करके 2,000 का वैल्यू 1,800 तक ला सकते हैं, जिसपे 18% बिल्कुल। का टैक्स वो भरेंगे। बिल्कुल। सही है ना? बिल्कुल। हाँ। बिल्कुल सही। सॉरी, प्लीज कंटिन्यू। हाँ। तो इसमें एक मेडिकल की जब हम बात कर रहे थे, जो मेरे ध्यान से हट गया था कि जैसे हम अभी, जैसे मैंने भी हमने आई ग्लासेस पहना है या फिर जो लेंस लोग पहनते हैं, वो भी पहले 28% पे जीएसटी के रेंज में था, उसे भी सीधा 5% पे लेके आ अच्छा। गए। अच्छा। तो अक्सर आई मीन आजकल जब हम चलते हैं तो
मतलब वेदर इट इज ड्यू टू मोबाइल स्क्रीन या क्या, वी डोंट नो, बट काफी सारे बच्चों को चश्मा बहुत जल्दी लग रहा हम्म। है। तो एंड बच्चों के साथ ये चश्मे लास्ट नहीं करते, मतलब उनको हम्म। फ्रीक्वेंटली चेंज करना हम्म। पड़ता है। सो आई थिंक ये वाला जो एक सेगमेंट में रिडक्शन हुआ है चश्मों के जीएसटी पे ना, दैट विल ऑल्सो बहुत हेल्प करेगा टू अ फैमिली। बिकॉज हम्म। अभी वो फ्रीक्वेंटली भी चेंज करे तो 28 से 5 माने इट्स ऑलमोस्ट लाइक 1/4 ऑफ द हम्म। कॉस्ट जीएसटी का जो कम हुआ है। सो दैट विल ऑल्सो काफी हेल्प करेगा उसमें। हाँ, तो दर्शकों को थोड़ा कैलकुलेशन इजी होने के लिए, अगर आपका चश्मा 1,000 रुपए का है तो पहले आप 280 रुपया उसके ऊपर टैक्स भरते थे, जो अब 5% मतलब सिर्फ 50 रुपया भरने वाले हैं। तो 280 से सीधा 50, तो 100, तो 230 रुपए की आपकी यहाँ पे बचत हो रही है। तो हम्म। ये बहुत अच्छी चीज है। तो काफी जो नेसेसिटीज हैं, जो सच में गरज सबको जो नीड है सबकी, उसको मुझे लगता है 5% और लोअर स्ट्राटा में लाया गया है, जो अच्छी बात है। अब हम बात कर रहे थे फोन्स की, जिसकी वजह से चश्मा लगता है, तो फोन के ऊपर भी कुछ फर्क आया है जीएसटी का? डायरेक्टली तो नहीं आया है, बट अगेन वही इन उनके अगर हम्म। रॉ मटेरियल या इनपुट कॉस्ट में हम्म। अगर कम होगा तो शायद कुछ इनडायरेक्ट बेनिफिट हो सकता है। तो काफी सारी चीजें जो है आपने बताई अभी खर्चे के बारे में। तो अगर अभी आप सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर भी है, तो ऐसे अगर सब चीजों में बचत हो रही है, तो क्या एक दो तीन लाइंस में आप बता सकते हैं कि इसका कैसे महिलाएं उपयोग कर सकती है उनके बेनिफिट के लिए? क्योंकि अभी छोटे छोटे खर्चे बचेंगे, तो उसमें से थोड़ा जो सेविंग होगा उसके, वो कहाँ पे निवेश कर सकती है उसके लिए? सो मेरा, आई थिंक आपने सिंस 3 इसमें बोला है, तो फर्स्ट स्टेप में आई थिंक व्हाट मतलब ये महिला को क्या करना होगा इस अगले 3 या 4 महीने तक एक नोट डाउन करके देख लीजिए कितना इम्पैक्ट आ रहा है आपका, पहले जो खर्चा होता था वर्सेस अभी जो हो रहा है, उसको क्वांटिफाई करके देख सकते हैं कि वो क्या कितना सेविंग है जो अभी एक्स्ट्रा बच रहा है। ए बी, अगर किसी के लोन चल रहे हैं, हम्म। फिर वो कार लोन हो या होम लोन हो, तो अगर ये कुछ, भले वो 2,500 हो महीने का या 4,000 हो महीने का, अगर एक 3 4 महीने को ये बच्चा के एक साथ फिर आप थोड़ा अपना लोन भी प्रीपे कर सकते हो, तो उससे क्या होगा कि आपका जो लायबिलिटी है वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। मतलब पहले आप सोच रहे थे कि 15 साल और बचा है लोन के लिए, एंड अगर आपको ऐसा लगता है कि ये महीने का 4,000 एक्स्ट्रा जो मैं डालूंगी इन द लोन उससे क्या होगा, बट बिलीव मी वो छोटे छोटे आप प्रीपेमेंट्स भी करेंगे तो उसमें से कहीं ना कहीं आपका 1 2 3 4 साल आराम से निकल जाएगा टेन्योर से, उतना ही आपका लोन फास्टर ये हो सकता है, रीपे हो सकता है। तीसरी इसकी एजुकेशन, बच्चों के लिए जो हम सेविंग करते हैं उसमें आपको एक थोड़ा पुश मिल सकता है। हम्म। मतलब ये उन लोगों के लिए जिनके पास कोई लायबिलिटी नहीं है एंड वो सोच रहे हैं कि हम अब क्या करें, तो एजुकेशन के लिए आप इसको सेट असाइड कर सकते हो, या फिर अगर आपके बच्चे ऑलरेडी उस लेवल पे है जहाँ पे आपको उनके लिए सेविंग करने की जरूरत नहीं है, तो अपने रिटायरमेंट के लिए हम्म। आप अभी थोड़ा ज्यादा सेव कर सकते हैं। एंड मतलब ये छोटे छोटे अमाउंट्स ही है जो एडअप होके आपको एक पुश मिलेगा। हम्म। एंड आई थिंक 7 8 साल भी ये एक्स्ट्रा सेविंग्स कैन एक अच्छी राशि जमा हो सकती है उससे। सही बात है। अब हमारी जो सारी श्रोताएं हैं उसमें से काफी सारी महिलाएं ऐसी भी है जो खुद का व्यवसाय करती है, हम्म। छोटा हो बड़ा हो। कई सारी महिलाएं हैं जो बचत गट जो होते हैं वहां पे कुछ ना कुछ छोटा मोटा व्यवसाय करती है, जैसे घर में कुछ चकली बनाना, खाना बनाना, और या कपड़े तैयार करके वो बेचना। ऐसे छोटे भी करती है, या थोड़े बड़े लेवल में भी थोड़ी महिलाएं डेफिनेटली बिजनेस करती हैं। तो ये जीएसटी का उनके बिजनेस रिलेटेड एक्टिविटीज में कोई इम्पैक्ट आ सकता है क्या?
आएगा, बिल्कुल इम्पैक्ट आएगा। बिकॉज अगर अभी जैसे आपने जो नाम लिए वो सेक्टर्स में, अब जैसे बटर हुआ या घी हुआ, हम्म। इनके जीएसटी में रिडक्शन हुआ है, तो उनका भी जो वो लोग चीज़ें यूज़ करते हैं बनाने के लिए, उसका प्राइस कम हो जाएगा। टिपिकली जो इनके प्राइस रेंज में ये सेल होता है, आई डोंट नो कितना इम्पैक्ट आएगा, बट मतलब ये जो बचत है शायद डायरेक्टली इनके प्रॉफिट में जुड़ जाए। हम्म। मैं ये नहीं अभी सोच सकता कि जैसे इन चीज़ों के लिए कितना लोग प्राइस रिडक्शन एक्सपेक्ट करेंगे, हम्म। कि जीएसटी कम हुआ है तो मेरे इन अभी जैसे दिवाली इज राउंड द कॉर्नर, तो ये जो हम्म। फराळ एंड ऑल बनता है, हम्म। तो आई डोंट थिंक फेस्टिव टाइम पे कोई इतना ये करता है। सो ऐसे महिलाओं के लिए ये डायरेक्टली इनका प्रॉफिट बढ़ाने में हेल्प करेगा। हम्म। एक वो जो ब्यूटी पार्लर के बिजनेस में है, या फिर पार्लर नहीं है बट डोर टू डोर जाके पार्लर सर्विस सर्विसेज। देते हैं, हम्म। उनके लिए भी ये हेल्प करेगा। बिकॉज उनका रॉ मटेरियल कॉस्ट अभी कम है, लोअर कॉस्ट है। तो जो नए बिजनेस जिन्होंने सेटअप किया है वो अपने प्राइसिंग को भी थोड़ा कॉम्पिटिटिव बना सकते हैं, ताकि ज़्यादा लोग को वो सर्विस कर सके। ए एंड आई थिंक जो हम लोग भूल रहे हैं, जो दूसरा पार्ट है कि जो इनके कंज्यूमर्स है उनका जो सेविंग हो रहा है, अभी जो हमने बात की कि महीने का हम्म। 5,000 या किसी केस में 10,000 बच रहा है, चांसेस आर कि उनका भी स्पेंड करने का कैपेसिटी बढ़ता है। कैपेसिटी अभी बढ़ जाएगा। बिकॉज ऑफ विच जो जो महिलाएं पहले इन पार्लर सर्विस शायद महीने में एक ही बार करती थी, वो शायद अभी 2 बार कर पाएंगे। एंड ये मतलब एक जाहिर सी बात है कि नॉर्मली पार्लर के लोग जनरली ज्यादा चेंज नहीं करते, दे प्रिफर कि यस। जो है उनके साथ ही रहे। हम्म। या फिर जो आप खाने के पदार्थ के बारे में बात कर रहे हो, वो भी आप एक ही किसी हम्म। प्रोवाइडर से लेते हो, तो अपना टर्नओवर बढ़ाने का आई थिंक एक सही समय है ये। हम्म। बिकॉज आप नहीं भी पुश करोगे तो भी लोगों के पास एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा सेविंग होने के वजह से मे बी चांसेस आर कि वो भी अपना सेविंग, अपना परचेज के फ्रीक्वेंसी बढ़ा के आपका टर्नओवर बढ़ सकता बढ़ है। सकता है। ये ये 2-3 चीजें अभी आ हाँ, रही है। ये तो बहुत अच्छी चीज बताई आपने कि परचेसिंग पावर सबकी अगर बढ़ती है बिकॉज ऑफ द एक्स्ट्रा सेविंग्स जो हो रहे हैं उसकी वजह से, तो उसका इम्पैक्ट बिजनेस में तो आ ही सकता है। तो मुझे लगता है ये बहुत अच्छी खुशखबरी है सारी महिलाओं के लिए जो बिजनेस करती हैं, व्यावसायिक है। तो बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन अरविंद जी आपने दी। जो मुझे जस्ट टू समराइज, मुझे ऐसे लगता है कि जो हमारी रोजमर्रा की चीजें हैं और जैसे मैंडेटरी एक्सपेंसेस जो हमने कहे, या बच्चों के लिए बुजुर्गों के लिए जो सुविधाएं हैं, वो सारी की सारी मुझे लगता है कि बहुत सारी, मतलब उसमें से 90-95% जो चीजें हैं उसे बेनिफिट है अपने लिए। और उससे काफी सारा सेविंग्स हो सकता है। वो डायरेक्टली हमें फाइनेंशियल प्लानिंग में यूज कर सकते हैं। जैसे अरविंद जी ने कहा, हम उसे लोन रिपेमेंट में यूज कर सकते हैं, अपना सेविंग्स बढ़ाने में यूज कर सकते हैं, बच्चों के एक्स्ट्रा एजुकेशन के लिए खर्चा कर सकते हैं, इमरजेंसी के लिए बाजू में रख सकते हैं। तो ये सारी चीजें हम कर सकते हैं। और जो महिलाएं व्यवसायिक है उनका तो मुझे लगता है कि दिस अ गुड टाइम, अच्छा टाइम है आपके लिए। अच्छे से अपने प्रोडक्ट्स को अगर आप मार्केट में लेके जाओ तो परचेसिंग पावर बढ़ने की वजह से आपको ज्यादा मुनाफा भी हो सकता है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका अरविंद जी, आपने आपका कीमती समय दिया और बहुत अच्छे से सिंपल वर्ड्स में हमें जीएसटी के बारे में समझाया। थैंक यू सो मच। धन्यवाद।